इंडिया की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर 1997 में स्थापित हुई। रेडियो फ्रीक्वेंसीज के दौर में ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ हमारे देश की नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बनी। टेलीविजन स्क्रीन के दौर में दूरदर्शन से हमारे देश में ब्रॉडकास्टिंग का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और कवरेज की क्षमता से सबको चौंका दिया। और अब इस डिजिटल दौर में भारत की संस्कृति और संभावना को दर्शाते हुए प्रसार भारती लाए है अपना OTT ऐप वेव्स। और मौका हमें आज मिला बिकॉज दूरदर्शन प्रसार भारती ने एक ऐसा मौका दिया, उन्होंने ये अपना वेव लॉन्च किया, तो उसके थ्रू हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इस हमारे जो हमने लॉन्च किया है आज प्लान, और OTT जो प्रसार भारती का है और प्ले बॉक्स का जो एक इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है, इससे हमें अच्छी सफलता मिलनी चाहिए। और जो हमारा मकसद है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि अर्थव्यवस्था की जो हमारी प्रगति है, उसमें हमारे रूरल एरियाज़ और रिमोट एरियाज़ का भी योगदान हो, एक डिजिटल डिवाइड जो है वो कम हो, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलनी चाहिए। आपने रेल वायर की जो बात की, अभी अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली के अगर ही बात करें, दिल्ली के बहुत से इलाकों में अभी आपके रेल वायर और एयरटेल कनेक्टिविटी नहीं है। जैसा कि मैं अभी हमेशा कहता हूं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, देखिए दिल्ली में तो आपको कनेक्टिविटी देने के लिए कोई भी मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे 2.5 लाख पंचायतें हैं और 6.5 लाख गांव हैं, वहां पर जाने के लिए लोग नहीं है, क्योंकि वहां पे उनको पैसा नहीं मिलता है। तो हमारी वो स्ट्रेंथ है, हम लोग वहाँ पर प्रयास करते हैं। हमारे करीब 9,500 केबल ऑपरेटर्स और लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे माध्यम से उनका भी एक जीवन यापन का साधन है। तो चूँकि हम केवल बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेस एंटिटी नहीं है, हमारे इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज होने के नाते दूसरे उद्देश्य हैं। तो दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली में हमने फोकस कहीं नहीं किया पहले, लेकिन देखते हैं अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी तो हम निश्चित रूप से दिल्ली में भी करेंगे। यानी साफ शब्दों में कहें कि आप बिजनेस के लिए नहीं, अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, कनेक्टिव बढ़ाने के लिए हमारी जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के थ्रू हमारी जो सरकार है, उनका जो एक ओवरऑल पर्पस है हमारी इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को एंटरप्रेन्योर बढ़ाने के लिए, डिजिटल डिवाइड को घटाने के लिए, उनका इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी देश अगर 60-70% पॉपुलेशन अगर इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, तो वो इकोनॉमी में जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स प्रसार भारती द्वारा अभी पिछले हफ्ते वेव्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आरंभ किया गया है, और हमारा ये प्रयास है कि हम अधिक से अधिक माध्यमों से जो भी हमारे दर्शक हैं देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में, उनके पास पहुंच सकें। और उसी के लिए जो भी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, उनके साथ में मिल करके हम इस दूरी को जल्दी पूरा करना चाहते हैं। और आज इसी कड़ी में प्लेबॉक्स के साथ में हमारा ये फ्रीडम प्लान शुरू हुआ है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो फ्रीडम प्लान है उसका उपयोग करके बड़ी संख्या में दर्शक हमारे वेव्स प्लेटफॉर्म को अपनाएंगे और उसके बाद उपयोग करेंगे। प्रसार भारती किस तरह से मदद कर रहा है एयरटेल के साथ प्लेबॉक्स को लेकर के, किस तरह की सर्विसेज? हमारा जो इनके साथ में है वो सीधे ऐप लेवल पे इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस है, और उस ऐप लेवल पे इंटीग्रेशन के आधार पर जो भी व्यूअर्स जो इनके थ्रू हमारे पास आएंगे, उनकी जानकारी हमारे पास में रहेगी, और फिर आगे जा कर के हम लोग उसके अंदर में जो भी हमारी जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं उसके हिसाब से फिर हम लोग उसमें प्लेबॉक्स टीवी मार्केट में 4 सालों से है, और इसकी शुरुआत मैंने खुद करी थी 2021 में कोविड के बाद, जब मैं 22 साल का था। आज मेरी उम्र 26 साल है, और आज हम ऑलमोस्ट 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। प्लेबॉक्स टीवी की खासियत, जैसे आपने मुझे पूछा, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्लेबॉक्स टीवी इस देश के 1 लाख केबल ऑपरेटर के साथ काम करता है, जो लोग आज भी तार बिछा के घरों घरों में कनेक्शन पहुंचा रहे हैं, घरों घरों में ब्रॉडबैंड पहुंचा रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था, हम कंज्यूमर के पास डायरेक्ट गए नहीं, हमने उन लोगों से टाइप किया।
आज के तारीख में प्लेबॉक्स टीवी के प्लेटफॉर्म पे 10,000 केबल ऑपरेटर्स हमसे जुड़े हुए हैं, 10,000 जो घर घर में हमारी सर्विसेज अपने केबल टीवी और ब्रॉडबैंड सर्विसेज के साथ बंडल करके पहुंचा रहे हैं। तो ये हमको अलग करता है और यही हमारी तेजी की का रीजन है। आज आपने फ्रीडम प्लान लॉन्च किया, क्या है फ्रीडम प्लान? सो फ्रीडम प्लान बेसिकली मैं आपका जवाब दे देता हूँ, फिर मैं फ्रीडम प्लान पे आता हूँ। हम एमएसओ ऑपरेटर नहीं है सर, हम प्लेबॉक्स टीवी का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे ओटीटीज आप एक ही ऐप में देख सकते हो। आपको हर ऐप के लिए अलग अलग लॉगिन करना पड़ता है। जैसे सर कह रहे हर ऐप के लिए अलग अलग, आपको पता नहीं होता कौन सा कंटेंट देखूं, कौन सा कंटेंट कहाँ पे अवेलेबल है। तो प्लेबॉक्स टीवी उस चीजों में आपकी मदद करता है और एक सब्सक्रिप्शन पे आपको सारे ओटीटी सब्सक्रिप्शन दे देता है। तो कितना सब्सक्रिप्शन फी क्या बनेगा? इसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होती है सर केवल और केवल 100 रुपए से। 100 रुपए से शुरुआत होती है और धीरे धीरे उसमें सब्सक्रिप्शन ऐड होती है। उसके अलावा जैसे आपने बताया फ्रीडम प्लान, तो फ्रीडम प्लान बेसिकली हमारा इनिशिएटिव है कि हर घर में अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट एंड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाना। बेसिकली हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, 1947 में आज़ादी तो हमें मिल गई, बट रियल आज़ादी तब होगी जब हमारे हर घर में डिजिटल ब्रॉडबैंड कनेक्शन विद अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट होगा, जिसका हम एडुटेनमेंट एजुकेशन में